अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, तो कभी सूखा। जी हाँ, बरसों से प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रहे बुंदेलों की हकीकत यही है। सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, अधिकारी भी बदले, लेकिन यहाँ के अन्नदाताओं की किस्मत नहीं बदली। फिर चाहे सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार हो या फिर एमएसपी पर खरीदी गई फसलों के भुगतान में कमीशनखोरी, सब कुछ बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि एक बार फिर बुंदेलखंड के महोबा में बारिश न होने पर ज्यादातर किसानों के खेत बिना बुआई के ही पड़े हैं, और जिन्होंने बुआई कर भी दी उनकी फसलें ही नहीं हुई। ऐसी ही कई मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने सदर तहसील में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इसके अलावा किसानों ने जिलाधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय की सड़कों पर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचे अन्नदाताओं ने मांग की है कि बारिश के अभाव में बुआई न हो पाने के कारण आपदा मानते हुए जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की बकाया बीमा राशि दिलाई जाए। डबल बीमित किसानों को एक बीमा क्लेम दिलाकर दूसरे बीमा को निरस्त कराया जाए। बुंदेलखंड में मटर की फसल मुख्य फसल है, जिसकी एमएसपी नहीं होती। मटर की फसल को भी एमएसपी में शामिल किया जाए। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों चना और लाही का 70 दिनों से रुका हुआ भुगतान दिलाया जाए। इसके साथ ही चना व लाही की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार की पारदर्शी जांच की जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि भुगतान में उन्हें परेशान किया जा रहा है और लगातार पैसों की मांग की जा रही है। किसानों ने इस मामले में डीएम पर सीधा आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में डीएम से कई बार शिकायत की गई कि खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराइए। इसके बाद डीएम ने खुद 1000 कुंटल चना पकड़ा भी था, लेकिन उसी ठेकेदार को दोबारा खरीद का ठेका मिलने से डीएम की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों ने तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग अपनी अनेक समस्याओं को लेकर के बैठे हैं और खासतौर से हम अपने महोबा जनपद के जिलाधीश महोदय से परेशान हैं, क्योंकि ये हमारी शिकायतें सुनते नहीं हैं। 2022 का जब हम लोगों ने अपना समर्थन मूल्य में चना जा कर के सरकारी सेंटर पर बेचा तो वहाँ पे हम लोगों से 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूला गया। तो हमने जब शिकायत की जिलाधीश महोदय से और ये जांच के लिए कहा कि श्रीमान जी ये जांच करें कि वहाँ पे व्याप्त ये भ्रष्टाचार है, तो जब इन्होंने जांच की तो इन्होंने खुद ही 1000 कुंटल चना को पकड़ा। इन्होंने 1000 कुंटल को पकड़ा और फिर इन्हीं ने उसकी जांच की। तो उस जांच में ख़ास तौर से जिलाधीश महोदय ने ही घपला किया है। और कहा जाए तो जब इन्होंने चने को पकड़ लिया वहाँ पे सेंटर पे, तो इन्होंने उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहाँ पे खरीद रहा था, पुनः उसी व्यक्ति को पुनः खरीदने का ठेका दे दिया। तो यहाँ हमारा संदेह और भी बढ़ जाता है कि उसमें जिलाधिकारी महोदय का भी कुछ हाथ है, क्योंकि यहाँ पे संदेह प्रकट होता है कि जिलाधीश महोदय ने इसमें कुछ साँठ-गाँठ जरूर की है। तो और हम कई बार ये शिकायत लेके गए हैं कि श्रीमान जी अभी हमारा भुगतान नहीं आ रहा है, जबकि 45-46 घंटे का इसका समय दिया जाता है कि किसानों का इतने में भुगतान हो जाना चाहिए। तो जबकि हमारा आज लगभग 80 दिन होने जा रहा है। तो हमने इनको फिर ये प्रार्थना सुनाई, तो ये हम लोगों के ज्ञापन रख लेते हैं और ये पता नहीं है कि ये लोग हमारे मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भेजते हैं अथवा नहीं भेजते हैं। यदि आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रमिक धरना देंगे। जब तक हम लोगों का बीमा नहीं आ जाता हम लोग अपने क्रमिक धरना से नहीं हटेंगे। बीमा का पैसा नहीं मिला, 65% लोगों को नहीं मिला है और मटर में एमएसपी लाना चाहते हैं, सरकारी खरीद हो। और तीसरी मांग हमारी है कि ये पानी नहीं बरस रहा है, किसानों ने अपनी फसलें बो दी हैं और जिसके कारण फसलें सूख रही हैं।
और उसका सूखा घोषित होना चाहिए हमारा जिला। जैसे कितने किसान लगभग आपके साथ मौजूद होंगे इस समय? इस समय 2000 के आसपास किसान हैं। यदि